अरहत वाङ्मय का एक सूत्र है, प्रणया वीरा महावीहिम। वीर पुरुष महान पथ के लिए समर्पित होते हैं। प्रश्न है कि वीर पुरुष ही क्यों समर्पित हो सकते हैं महान पथ के लिए? क्या अवीर आदमी समर्पित नहीं हो सकता, चल नहीं सकता? तो मैं थोड़ा सा व्यावहारिक रूप में बताना चाहूँगा कि महान पथ के लिए वीर होना जरूरी है। कैसे? महान कह दें, बड़ा कह दें, ऊंचा कह दें। देखिए, पहाड़ी मार्ग है, ऊंचाई ऊंचाई ऊंचाई, यानी महान पथ हो गया ना, ऊंचाई ऊंचाई का पथ है। अब उस पर चलना है, बिना वीर पुरुष के चलना प्रायः कठिन है। बिना आदमी थक जाए चलते चलते, थोड़ी वीरता है, शक्ति है, तो आदमी पहाड़ी रास्ते पर यूं पैदल चल सकता है। तो महान पथ, उच्च पथ पर चलने के लिए पैरों में वीरता चाहिए, तब वो आरोहण कर सकता है। वो नहीं है तो पहाड़ी रास्ते जो बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ चल पाना, चढ़ पाना बिना वीरता के मुश्किल हो सकता है। या फिर दूसरों का सहारा लो तो वो अलग बात है, स्वावलंबन से वही चढ़ सकता है, मान के चले जो वीर होता है। यह तो वीरता शारीरिक हो गई। यह बाह्य पथ है, भौतिक पथ है तो भौतिक बल की बात हो गई। जहां अभौतिक पथ होता है और वो भी उच्च है, महानता का है, क्रांति का पथ है, आचरणगत उच्चता का पथ है, तो वहां भी भावात्मक वीरता चाहिए। वो निष्ठा के रूप में, संकल्प के रूप में वीरता होती है तो आदमी उस पर चल सकता है, वरना चल पाना मुश्किल होता है। आचार्य भिक्षु का आज आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी जन्म दिवस है। ठीक है, जन्म दिवस अपना अपना होता है और जन्म दिवस तो एक सामान्य बात है। जब जन्म का योग था, जन्म हो गया। जन्म में प्रगट रूप में और तात्कालिक रूप में जन्म लेने वाले का कोई कर्तृत्व नहीं होता। वो तो होना, जन्म तो होता है, कर्तृत्व नहीं बोलता। कर्तृत्व बोलता है जन्म के बाद में, जीवन काल में। आचार्य भिक्षु का जन्म और जीवन के प्रसंगों को मैं देखूं तो मुझे भगवान महावीर की स्मृति भी हुई है। यानी मैं कुछ अंशों में भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु में समानता देखता हूं। कैसे? भगवान महावीर का जन्म शुक्ला त्रयोदशी को हुआ और आचार्य भिक्षु का भी जन्म शुक्ला त्रयोदशी को हुआ। यह शुक्ला त्रयोदशी की समानता हो गई। दूसरी बात है कि भगवान महावीर ने भी सांसारिक जीवन में प्रवेश किया, यानी श्वेतांबर मान्यता के अनुसार विवाह पाणी ग्रहण किया था। और आचार्य भिक्षु ने भी गृहस्थावस्था में सांसारिक जीवन भी स्वीकार किया, उन्होंने भी पाणी ग्रहण किया था, यानी विवाह हुआ था। यह दूसरी समानता हो जाती है। अब तीसरी समानता नियति के मान लें कि दोनों ही पिता बने, दोनों शादी की, दोनों पिता भी बने, क्योंकि शादी होने के बाद भी पिता बनना अनिवार्य नहीं, कोई पिता नहीं भी बने तो दोनों पिता बने। यह तीसरी समानता मैंने देख रहा हूं। चौथी समानता
दोनों ही पुत्री के पिता बने, पुत्र के पिता नहीं बने, दोनों ही पुत्री के पिता बने, तो यह चौथी समानता हो जाती है। पांचवी समानता देखता हूं, भगवान महावीर ने भी युवा अवस्था में अभिनिष्क्रमण किया, दीक्षा ली, और आचार्य भिक्षु ने भी युवा अवस्था में अभिनिष्क्रमण किया और दीक्षा स्वीकार की। छठी समानता मैं देखता हूं, भगवान महावीर को आदिकर कहते हैं, नमोत्थुणम में आई गराणम आदिकर कहते हैं। एक अपेक्षा से भूल न हो जाए तो आचार्य भिक्षु भी आदिकर थे। भगवान महावीर ने एक तरह से एक तीर्थंकर होने के नाते धर्म की आदि की आगम का पाठ भी आई गराणम। आचार्य भिक्षु ने भी के द्वारा एक पंथ की आदि हो गई, नए रूप में एक पंथ की आदि हो गई। इस संदर्भ में भगवान महावीर उस रूप में आदिकर थे, तो आचार्य भिक्षु भी एक रूप में आदिकर आचार्य थे। एक और समानता बताऊं, सामान्यतया दीक्षा तो दूसरों से, बड़ों से, गुरु आदि से ली जाती है। भगवान महावीर ने किसी गुरु के पास दीक्षा नहीं ली, स्वयं सिद्धांग नमस्कार किया, सामायिक चारित्र स्वीकार किया। अब देखिए कैसी समानता मिलती है। केलवा में आचार्य भिक्षु ने दीक्षा ली तो किसी के पास नहीं ली, स्वयं ने अपना दीक्षा का पाठ स्वीकार किया। जैसे भगवान महावीर ने स्वयं दीक्षा ली, तो इस जो नए रूप में केलवा में जो दीक्षा ली, तो आचार्य भिक्षु ने किसी गुरु के पास नहीं ली, अपने आप अपने पाठ बोल करके सामायिक चारित्र को स्वीकार किया। और आगे देखें, भगवान महावीर के साधना काल को देखें, उपसर्ग, विरोध, कठिनाइयां आई थी। देवता संबंधी भी भगवान महावीर के सामने आ गई, मनुष्यों संबंधी भी आ गई, कहीं तिर्यंत संबंधी भी आ गई। हम आचार्य भिक्षु को देखें कि केलवा में आसाधना किसी की न हो, देवता आदि की भी, आचार्य भिक्षु के सामने देवकृत स्थिति भी आ गई। अंधेरी ओरी में यक्ष से संदर्भ में जो इतिहास देवकृत भी आ गई। मनुष्यों ने तो विरोध किया ही था, स्थान नहीं मिलना आदि आदि, कोई निंदा आदि जो भी, वो विरोध हुआ ही था। और पशु के रूप में ऐसे तो पशु नहीं, आसातना नहीं, पर यक्षराज ने नाग का रूप बनाया था, तो नाग के रूप में थोड़ी सी कठिनाई भारमल जी स्वामी जो भी थोड़ी आ गई थी। तो इस रूप में एक त्रियंश के रूप में भी कठिनाई। तो भगवान महावीर के सामने देवकृत, मनुष्यकृत, त्रियंशकृत स्थितियां आई, तो आचार्य भिक्षु के सामने भी देवकृत, मनुष्यकृत और त्रियंशकृत स्थितियां आ गई। तो भगवान महावीर ने तीर्थ की स्थापना की, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। तो आचार्य भिक्षु ने भी एक प्रकार से नए रूप में तीर्थ की स्थापना कर दी। साधु भी बने, साध्वियां भी बनी, श्रावक भी बने, नए रूप में बने। तो हालांकि मैं आसाधना में उनको तीर्थंकर नहीं कह रहा हूं, आचार्य तीर्थंकर से कुछ अंशों में तुलना कर रहा हूं कि भगवान महावीर ने जैसे 4 तीर्थ की स्थापना की, तो आचार्य भिक्षु ने भी एक नए रूप में मानो कि 4 तीर्थ की स्थापना की। इस माने में उन्हें तीर्थंकर न भी कहें, एक रूप में तीर्थ की किसी रूप में, या भगवान महावीर की निष्ठा में भी तीर्थ की स्थापना करने वाले आचार्य भिक्षु हो गए थे। तो यूं हम कितने रूपों में भगवान महावीर और आचार्य भिक्षु के जीवन में साम्य का दर्शन कर सकते हैं। अब साम्य का दर्शन भी देखें तो भगवान महावीर ने कितनी साम्य की साधना की, समता की साधना की। आचार्य भिक्षु के जीवन में भी आशा करें कितनी स्थितियां आई, उनमें भी कितने अंशों में साम्य रहा होगा। तो साम्य का दर्शन भी, वो साम्य दर्शन तो तुलना का दर्शन, यह साम्य का दर्शन, समता का दर्शन भी हम इस रूप में यथासंभवतया दोनों में देख सकते हैं। आचार्य भिक्षु का जन्म हुआ और जन्म के बाद की बात हम देखें कि उनमें ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम अच्छा दिखाई दे रहा है।
उनमें जो बौद्धिक बल, ज्ञान का बल था, वह सामान्य आदमी में मिलना मुश्किल है। उनमें कोई विशेष बुद्धि बल व ज्ञान बल था, भले उसे प्रत्युत्पन्न मति कहा जाए, औत्पत्ति की मति कहा जाए, जो भी। और किस प्रकार एक शास्त्रों का अवगाहन किया होगा, जबकि वे कोई आसातनानी संस्कृत के बड़े विद्वान व्यक्ति नहीं, कोई मेरे ख्याल से प्राकृत के बहुत विद्वान नहीं, पर आगमों का अर्थ किस प्रकार उन्होंने जो ग्रहण किया है, वह एक विशेष बात। और ग्रहण एक नया कोई अर्थ अपने ढंग से जो उन्होंने निकाला है, किया है, उससे लगता है उनके पास कोई विशेष प्रतिभा बल था, प्रज्ञा बल था, ज्ञान बल था। और केवल जानना ही नहीं, प्रतिपादन करने की भी क्षमता। एक तो भी मैंने अध्ययन कर लिया, मैंने जान लिया, मेरे तक ज्ञान सीमित है, अब मैं उस ज्ञान को दूसरों को किस प्रकार समझा सकूं, बता सकूं, वो थोड़ा दूसरा बल होता है। तो आचार्य भिक्षु में मति बल ही नहीं था, प्रतिपादन करने का बल भी, समझाने का बल भी, वो भी उनमें कुछ विशेष था, तरीका था, दृष्टांत से कैसे वो समझाते थे। तो यह सारा उनका ज्ञान और प्रतिपादन का बल एक विशेष बल था, ऐसा लगता है। अब ज्ञान बल ही नहीं, उनमें आस्था का बल भी दिखाई दे रहा है। भगवान महावीर के प्रति या जिन वाणी के प्रति जो उनमें एक निष्ठा, समर्पण लगता है, कि महावीर के वचनों पर, शास्त्रों के वचनों पर चलना, तो इतना शास्त्र समर्पित होना या जिन वाणी या आगम वाणी पर समर्पण का होना भी एक अच्छी बात या विशेष बात उनमें देखी जा सकती है। और उसके साथ एक आचार का पक्ष भी, उनके आचार की निर्मलता की बात। उन्होंने ये जो बुद्धि प्राप्त की, इसके पीछे उनका सैद्धांतिक और आचारात्मक दोनों प्रकार का बोध और निष्ठाएं उसकी पृष्ठभूमि में लग रही है। काव्यात्मक भाषा हो या कुछ शैली हो, जो भी हो, मैं जो बता रहा हूं कि अब बोधि, मैंने जन्म दिवस की बात तो बता दी थोड़ी, अब बोधि की जो बात है, वे एक संप्रदाय में दीक्षित भी हो गए थे। तब तो गुरु के पास दीक्षित हुए, केलवा में तो स्वतः दीक्षित हुए, पहले गुरु के पास हुए। और चूंकि प्रतिभा थी तो शास्त्रों का अध्ययन भी करते। मन में प्रश्न उठते, मैं उस विद्यार्थी की इस बात को सफलता मानता हूं जिसके दिमाग में ठीक प्रश्न पैदा होते हों। जिसके दिमाग में प्रश्न पैदा न हो, वो विद्यार्थी कुछ कम प्रतिभा वाला हो सकता है। या तो इतना ज्यादा ज्ञानी है कि कोई प्रश्न की जरूरत नहीं, या इतना ठोठ बुद्धि का होगा वह, कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। तो वो विद्यार्थी, हमारे बाल मुनि भी कोई सुनने वाले हों, विद्यार्थी मुनि, कि जो पढ़े तो पढ़ने के साथ अगर प्रश्न पैदा हो रहे हैं, तर्क पैदा हो रहा है, तर्क सही तरीके से तर्क, तो मानना चाहिए यह विद्यार्थी अच्छा विकास कर सकेगा। जो तार्किक बुद्धि उसमें है, सुन लिया, हाँ पढ़ लिया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, वो एक बात है। हाँ ठीक नहीं, यह बात क्यों, यह बात ऐसे क्यों, यह ऐसे क्यों, वो तार्किकता है, तो विद्यार्थी का ज्ञानात्मक भविष्य अच्छा हो सकता है। आचार्य भिक्षु जब उस संप्रदाय में मुनि थे तो अध्ययन करते, स्वाध्याय करते, तो प्रश्न भी पैदा होता, यह बात ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। गुरु जी से पूछते, जो भी ठीक है, जैसा उत्तर मिलता। बाद में गुरुजी रघुनाथ जी को उन्होंने एक दिन, गुरुजी के बड़े
प्रिय शिष्य मान लो, कृपा पात्र, अच्छा अनुराग मान लो। देखा एक दिन कि अपने गुरुदेव रघुनाथ जी महाराज विराजे हुए हैं, पर चेहरे पर आज गुरुदेव के प्रसन्नता नहीं है, थोड़ी उदासी, एक चिंता की सी स्थिति है। तो आज्ञाकारी शिष्य, विनीत शिष्य अपने गुरु को उदास कैसे देख पाए? तो पूछो क्या बात है, कोई स्वास्थ्य में कोई कठिनाई है, क्या बात है? तो संत भीखन जी पास में आके बैठ गए। जब गुरु जी ने दृष्टि ऐसे की तो कहा, गुरुदेव अच्छा कैसे आए हो, बोलो कैसे आए? कहा, गुरुदेव कैसे आज चेहरे पर यह प्रसन्नता क्यों नहीं है आपके? आप तो सदा प्रसन्न रहने वाले, सदा बहार प्रसन्नता आपके चेहरे पर, आज यह उदासी या चिंता का सा भाव क्यों दिखाई दे रहा है? अब गुरु भी हर किसी शिष्य को थोड़ी मन की बात बता दे, हर किसी के सामने तो रखने का लाभ भी क्या हो, योग्य के सामने रखने चाहिए। देखिए 100 बातें जानते हैं, तो 100 बातें सबके सामने बताने की नहीं होती है। किसके सामने कौन सी बात बताना, यह महत्वपूर्ण विषय है। बाल मुनि को क्या बात बताना, एक समझदार बड़े को क्या बताना, और निकट वाले को क्या बताना। तो 100 बातें जानते हैं, पर किसको क्या बात बताना और किसको नहीं बताना, वो विवेच्य विषय होता है। रघुनाथ जी महाराज ने देखा होगा कि भीखन आया है, बहुत योग्य साधु है, तो मन की बात बता दूं। तो मन की बात सब जगह तो मन खुले न खुले, कहीं कहीं खुल सकता है। तो कहा हाँ थोड़ी समस्या है दिमाग में, तनाव समस्या है कि गुरुदेव अगर मैं आपको लायक लगूं तो आप फरमाओ, मैं भी कोई सहयोग कर सकूं तो धन्य हो जाऊंगा। करे सहयोग तो ठीक है तुम लोग कर सकते हो, देखो हमारा टोला है, संप्रदाय है, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं हैं, कई बार छोटी मोटी बातें आती रहती है मेरे पास, तो मैं भी अपने ढंग से सुलटा देता हूं, कोई खास तनाव नहीं होता है प्रायः। परंतु इस बार एक समस्या आई है जिसको लेकर मेरा दिमाग भारी हो गया है। भीखन जी महाराज उत्कर्ण वे कि भारी, दिमाग भारी है, क्या बात? कि गुरुदेव कृपा हो तो फरमाओ, मैं उचित हो तो फरमाओ। नहीं उचित तो है ही कि इस बार यह राजनगर वाली समस्या आ गई है। ये राजनगर के हमारे श्रावक थोड़ी नासमझी कर बैठे, साधुओं को वंदना करनी भी छोड़ दी कईयों ने। अपने आप को तत्वज्ञ भी मानते हैं, ठीक है ज्ञान तो होगा कुछ, पर यह वंदना करना छोड़ देना और पूरी बात को समझे बिना यूं निर्णय कर लेना। अब उनको कौन समझाए कि क्या बात है, कैसे है? इस बात को लेकर मेरा दिमाग थोड़ा तनाव युक्त है कि उन श्रावकों को कैसे रास्ते पर लाया जाए। गुरुदेव इसमें क्या है, इसमें क्या चिंता की बात है? आप किसी को, संतों को भिजा दो, वहां वो बात कर सकते हैं। अभी आपके पास बहुत संत है ना, कई तार्किक भी हैं, कई व्याख्यानी हैं, तत्वज्ञानी हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो आप अच्छे जोड़ करने वाले भी हैं। कभी आप किसी को भिजाओ, एक सिंगाड़ा जाए वहां चतुर्मास करे, उनको लोगों को समझाने का प्रयास करे। कहाँ भीखन यह बात ठीक ही है, किसी को चतुर्मास के लिए वहां भेजना चाहिए। और देखते हैं किसको भेजें। अब पर गुरुदेव बहुत संत है आपके पास, आप जिसके मस्तक पर हाथ रखेंगे वो जाएगा और काम करेगा, बहुत संत हैं। फिर कहानी ठीक है, मैंने चिंतन अब किया है, तो मुझे लगता है कि इस बार का चतुर्मास तुम ही को वहां करना चाहिए, तुम ही वहां जाओ, मैं साधुओं की व्यवस्था कर देता हूं तुम्हारे साथ के लिए, तुम ही तैयारी करो, चतुर्मास राजनगर करो। कहा गुरुदेव आपके पास संत तो बहुत हैं, फिर भी आपकी दृष्टि मेरे पर टिकी है, यह मेरा सौभाग्य है। इतने संत आपके पास हैं, पढ़े लिखे जानकार, पर फिर भी आपने मुझे इस कार्य के लायक समझा है, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ी है। अब तुम तैयारी करो, मैं संतों की व्यवस्था करता हूं। संतों की व्यवस्था का ब्याह करो, चतुर्मास वही करना है। ब्याह करा दिया। भीखन जी महाराज अपने सहवर्ती संतों के साथ राजनगर पहुंच गए। उनका एक ही मिशन था
श्रावकों से वंदना शुरू करवाना, उनको समझाना, यह उनका मिशन था वहां चतुर्मास का। वहां गए राजनगर, जो श्रावक थोड़े तत्वज्ञ थे जानकार, उनसे बातचीत की तो श्रावकों ने कहा कि तुम लोगों ने वंदना क्यों छोड़ दी? बिलोलद विनय स्पंदना वंदना भी त्यक्ता, विनय स्पंदन वाली वंदना छोड़ दी कि और तो क्या करें, आप लोगों में पूरा आचार नहीं है, विचार ठीक नहीं है, तो हम क्या आपको वंदना करें, हम नहीं करना चाहते वंदना। तो भिखण जी महाराज ने वो भी तो बुद्धिमान समझाने की चेष्टा की। ठीक है महाराज, हमारी व्यक्तिगत आपके प्रति जरूर श्रद्धा है कि आप भिखण जी महाराज हमारे टोले में एक बैरागी संत है, बुद्धिमान भी है, तो आपके प्रति व्यक्तिगत हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, तो हम आपकी बात मानते हैं और साधुओं को वंदना करना शुरू कर देते हैं। एक काम हो गया, जो एक लक्ष्य था कि वंदना शुरू कराना, वो काम हो गया। सोचा मेरा एक काम तो हो गया। रात आई और स्वास्थ्य में गड़बड़ी, उल्टी होना और बुखार का होना। तब भिखण जी महाराज ने सोचा, रे यह शरीर में स्थिति कैसे बन गई, क्या ऐसा पाप किया मैंने, ऐसी स्थिति हो गई। तब मन में आया, रे भिखण तुमने पाप तो किया है, श्रावकों ने जो बातें कही थी उनकी बातों में यथार्थ लगता है, दम लगता है, मैंने जैसे तैसे कर करा के उनको वंदना करने के लिए तैयार कर लिया। उनकी बात में दम था, मैंने उनकी बातों को एक तरह से अस्वीकार सा या झुटलाने का सा प्रयास किया था। अभी मैं मर जाऊं तो गुरुजी मेरे आड़े आएंगे क्या, संग आड़े आएगा, कौन सी गति में जाना पड़ेगा, क्यों मैंने ऐसी भूल की, क्यों उनकी सही बातों को भी झुटलाने का सा प्रयास किया। मैंने भूल की, या मानो उसी का परिणाम है, मैं बीमार हो गया हूं। अब संकल्प किया, अगर यह स्वास्थ्य की स्थिति ठीक हो जाए, अब मैं शास्त्रों का स्वाध्याय करके जो सही बातें हैं उन्हें स्वीकार करके श्रावकों की भी सही बात को मुझे स्वीकार करनी है, जो भी। अब संकल्प किया और स्वास्थ्य भी ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ा और ठीक भी हो गया। सवेरे लोग आए, महाराज सुना था कि स्वास्थ्य में गड़बड़, नहीं ठीक है, अब प्राय ठीक है, आज दिन में फिर सेवा करना बात करते हैं। अब दिन में वे श्रावक लोग आए तो भिखण जी महाराज, तुमने जो कल बातें कही थी उन बातों में दम है, अब मैं शास्त्रों का स्वाध्याय करके निष्कर्ष निकालने का प्रयास करूंगा, तो तुमने जो कहा उन तुम्हारी बातों में दम लगता है। लोगों ने सोचा, रे जो हमारा विश्वास था कि भिखण जी बैरागी संत हैं, वो विश्वास हमारा मानो 100% अक्षर से सफल सिद्ध साकार हो गया, सही हो गया। वास्तव में इनमें वैराग्य है कि हमारी बात पर ये इतना ध्यान दे रहे हैं। खैर स्वाध्याय की आगमों को देखा कि यार ये बातें शास्त्रों में ऐसे है, हमारे व्यवहार में ऐसे है। खैर लंबी बात, तो ये जो मानो निर्णय किया कि अब श्रावकों की बात में दम है, मुझे विशेष रूप से स्वाध्याय करके निर्णय करना है, आगम स्वाध्याय करके, इसको हम बोधि दिवस के रूप में स्वीकार कर लें कि यह जो चेतना जागी कि श्रावकों की बातों में दम है, सहीपन लगता है, अब निष्कर्ष निकालना है, बस इस चेतना की उत्पत्ति को हम एक प्रकार की बोधि कह सकते हैं। वो बोधि दिवस हमने इस आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को मानो प्रतिष्ठित कर दिया है, क्योंकि चतुर्मास करने के लिए गए थे, तो गए थे, जाने के बाद ही बातें हुई, तो अंदाज भी मान लें 13 का दिन हुआ, हो सकता है तो इसके आसपास का हो सकता है। तो खैर आज का यह त्रयोदशी का दिन इस रूप में बोधि दिवस के रूप में भी स्थित है। तो हम आचार्य भिक्षु का स्मरण करें, ऐसी आत्मा जिसका नेतृत्व हमारे धर्म संघ को मिला, और नेतृत्व क्या, उत्पादकत्व हमारे धर्म संघ को मिला, जनकत्व हमारे धर्म संघ को मिला, ऐसे महामना भिक्षु के प्रति श्रद्धार्पण करता हूँ। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती
तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।